कैसे हैं दोस्तों। दुनिया में दो अजीम तरीन जंगें हो चुकी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एम्पायर गिरा दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को दो कैंप्स में बांट दिया। लेकिन अगर तीसरी दुनिया की जंग हुई तो क्या होगा, कौन कौन शामिल होगा, और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग के बाद दुनिया की सुपर पावर कौन होगी। आज दुनिया फिर से डिवाइड हो रही है दो बड़े ब्लॉक्स में। ब्लॉक नंबर 1, इस कैंप का लीडर है यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ हैं नेटो के यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया। और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ एक नया पावर ब्लॉक उभर रहा है, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ये कंट्रीज ओपनली अमेरिका के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रही हैं। चाइना इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से बढ़ रहा है, रशिया मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर आर्सेनल में स्ट्रॉन्ग है, ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। ये वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अगर नाटो तक फैल गई तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। और तीसरा है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान वॉर हुई या फिर गल्फ कंट्रीज का इन्वॉल्व होना तो ऑयल रूट्स बंद हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। चौथा, चाइना और फिलीपींस के बीच क्लैशेस। अमेरिका ट्रीटी के अंडर इंटरवेन करे तो सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी, ये होगी अलायंस की जंग, इकोनॉमिक सिस्टम की जंग और इन्फ्लुएंस की जंग। चलिए डिटेल में समझते हैं कौन किस साइड और किसके साथ खड़ा हो सकता है। इस गेम का सेंटर होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका के पास 750 मिलिट्री बेसिस वर्ल्ड वाइड में हैं। सबसे पावरफुल नेवी, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी। नाटो का रोल, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है अगर एक मेंबर पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक माना जाएगा। इसका मतलब अगर रशिया ने बाल्टिक कंट्रीज या पोलैंड को अटैक किया तो पूरा यूरोप वार में आ जाएगा। अब नाटो पावर्स की खासियत बताते हैं। यूनाइटेड किंगडम न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर आर्सेनल रखता है, जर्मनी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पोलैंड रशिया के खिलाफ एग्रेसिव सेंटेंस लेता है। अब बात करते हैं चाइना की। अगर चाइना इन्वॉल्व होता है तो जापान यूएस का स्ट्रॉन्ग एशियन एलाई है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के खतरे की वजह से इन्वॉल्व होगा। ऑस्ट्रेलिया AUKUS अलायंस का मेंबर है। यहाँ एक बड़ा रोल होगा AUKUS का, जो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिक्योरिटी पैक्ट है चाइना को काउंटर करने के लिए। दूसरी तरफ होगा एक नया पावर एक्सेस, चाइना। चाइना के पास वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेवी है, मैसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। अगर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना फुल स्केल वॉर में जा सकता है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एनर्जी लेवरेज ओवर यूरोप से ज़्यादा है। रशिया का फोकस होगा ईस्टर्न यूरोप और आर्कटिक रीजन। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू इन्फ्लुएंस रखता है। अगर इसराइल या गल्फ वॉर एस्केलेट हुई तो ईरान इनडायरेक्ट या डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन रखता है, बैलिस्टिक मिसाइल रखता है, चाइना का इनडायरेक्ट सपोर्टर है। ये साउथ कोरिया और जापान को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इंडिया सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर होगा। इंडिया क्वाड मेंबर है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन रखता है, लेकिन रशिया से डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग रखता है। चाइना से बॉर्डर टेंशन बढ़ती रहती है। इंडिया का डिसीजन एशिया का बैलेंस डिसाइड करेगा। सऊदी अरबिया ऑयल सुपर पावर, यूएस का ट्रेडिशनली एलाई है, लेकिन चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर ऑयल वेपन यूज हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश हो सकती है। टर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन रशिया के साथ भी रिलेशन रखता है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूरोप प्लस मिडिल ईस्ट में टर्की साइड चेंज करे तो पूरा ब्लैक सी रीजन अनस्टेबल हो सकता है। ब्राजील ब्रिक्स मेंबर है। साउथ अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मिनरल रखता है। अगर वेस्ट वर्सेस ब्रिक्स डिवीजन हुआ तो ये कंट्रीज इकोनॉमिक फ्रंट पर चाइना रशिया के साथ जा सकती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 एक सिंगल बैटलफील्ड नहीं होगी, ये होगी यूरोप फ्रंट रशिया वर्सेस नाटो, ताइवान फ्रंट चाइना वर्सेस यूएस, मिडिल ईस्ट फ्रंट ईरान वर्सेस इजराइल प्लस गल्फ, कोरियन पेनिसुला फ्रंट साइबर एंड स्पेस फ्रंट यानी ग्लोबल। ये होगी करेंसी वॉर, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर, AI डोमिनेंस वॉर और सबसे डेंजरस चीज़ न्यूक्लियर डिटरेंस का कोलैप्स। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुई तो सिर्फ सोल्जर नहीं बल्कि पूरी दुनिया शामिल होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया तीसरी बार वही गलती करेगी? अगर तीसरी दुनिया की जंग हुई तो ये 1945 वाली जंग नहीं होगी। ना टेरेंस होंगे, ना सिर्फ टैंक्स और सोल्जर,
ये होगी टेक्नोलॉजी की जंग, सैटेलाइट्स की जंग और इनविजिबल साइबर अटैक की जंग। चलिए डिटेल में समझते हैं वर्ल्ड वॉर 3 का नेचर कैसा हो सकता है। सबसे पहला अटैक मिसाइल से नहीं, इंटरनेट से हो सकता है। कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। कैसे? पावर ग्रिड्स हैक, बैंकिंग सिस्टम क्रैश, एयरपोर्ट्स और रेल नेटवर्क बैन, मिलिट्री कम्युनिकेशन डिस्टर्ब। अगर एक सुपर पावर दूसरे के सैटेलाइट्स या न्यूक्लियर कमांड सिस्टम को हैक कर दे तो पैनिक सिचुएशन बन सकता है। साइबर वॉर का सबसे बड़ा डेंजर है एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जो कि कभी क्लियर नहीं होता। अटैक किसने किया? गलत ब्लेम से न्यूक्लियर एक्सप्लेशन हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना। कंसेप्ट होता है म्यूचुअली एसर्ट डिस्ट्रक्शन यानी MAD। अगर एक ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो दोनों तबाह होंगे। न्यूक्लियर वॉर के सिनेरियो में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बैटलफील्ड में यूज हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल 10-15 मिनट में टारगेट हिट कर सकती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो सकते हैं। एक फुल न्यूक्लियर एक्सचेंज, ग्लोबल रेडिएशन, न्यूक्लियर विंटर, क्रॉप डिस्ट्रॉय, बिलियंस लोगों की जान खतरे में है। इसी वजह से न्यूक्लियर डिटरेंस अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 को रोके हुए है। मॉडर्न वॉर सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती है। GPS कम्युनिकेशन, ड्रोन कंट्रोल सब सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं। अगर किसी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से GPS डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसका नुकसान होगा प्लेन क्रैश रिस्क, शिप नेविगेशन फेल, मिलिट्री ब्लाइंड हो जाएगी। स्पेस जंग क्रिएट होगा जो सालों तक ऑर्बिट में रहेगा। वर्ल्ड वॉर 3 में पहला फिजिकल शॉट शायद स्पेस में फायर हो। फ्यूचर वॉर में इंसान कम, मशीन ज़्यादा होंगी। ऑटोनोमस वेपन्स, किलर ड्रोन, AI कंट्रोल सबमरीन्स, रोबोट सोल्जर। चाइना और अमेरिका दोनों AI रेस में आगे हैं। अगर AI सिस्टम सेल्फ डिसीजन मोड में चले जाए तो एस्केलेशन ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ड्रोन स्वार्म, एक साथ 500,000 ड्रोन अटैक कर सकते हैं मिसाइल डिफेंस को कंफ्यूज करने के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। कंट्रीज विद एडवांस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट। प्रॉब्लम क्या है? रडार सिस्टम डिटेक्ट करने से पहले मिसाइल टारगेट हिट कर सकती है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग का टाइम सिर्फ मिनट्स। गलत कैलकुलेशन, ग्लोबल कैटास्ट्रोफ। वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होगी। इकोनॉमिक वेपन्स, डॉलर सैंक्शन, स्विफ्ट सिस्टम ब्लॉक, ट्रेड एम्बार्गो, ऑयल सप्लाई बंद। अगर चाइना और ब्रिक्स कंट्री डॉलर सिस्टम को चैलेंज करें तो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर चेंज हो सकता है। एनर्जी रूट्स ब्लॉक हुए तो ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट्स हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 एक जगह नहीं होगी। यूरोप फ्रंट रशिया वर्सेस नाटो, ताइवान फ्रंट चाइना वर्सेस US, मिडिल ईस्ट फ्रंट ईरान वर्सेस इजराइल, कोरियन पेनिसुला साइबर एंड स्पेस डोमिनेंट। ये वर्ल्ड वॉर लिटरल सेंस में वर्ल्ड वाइड होंगी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, नैरेटिव कंट्रोल भी एक वेपन होगा। पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट को प्रेशर में डाला जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुई तो ये सबसे फास्ट, सबसे एडवांस और सबसे डेंजरस वॉर होगी। इसमें बॉर्डर कम और नेटवर्क ज़्यादा टारगेट होंगे। इसमें सोल्जर कम और सैटेलाइट ज़्यादा गिरेंगी। इसमें टैंक्स कम और एल्गोरिथम ज़्यादा लड़ेंगे। लेकिन शायद इसी टेक्नोलॉजी की वजह से लीडर न्यूक्लियर रेड लाइन क्रॉस ना करें। 2 बार दुनिया जल चुकी है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने एम्पायर गिरा दिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड ने इंसानियत को हिला दिया, लेकिन तीसरी बार शायद इंसानियत सरवाइव ना कर पाए। इस बार जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, स्पेस में होगी, इंटरनेट के अंदर होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम में होगी। एक बटन, एक गलत सिग्नल, एक मिस कैलकुलेशन और दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। लेकिन याद रखिए, हर वार का फैसला सिर्फ लीडर नहीं करते, कभी कभी आवाम का प्रेशर भी हिस्ट्री बदल देता है। दुनिया आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। एक तरफ रिवॉल्वरी है, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच पावर स्ट्रगल, दूसरी तरफ राइजिंग पावर है, इंडिया जैसी नेशन जो बैलेंस बना सकती है। हो सकता है फ्यूचर मल्टीपोलर हो सकता है सुपर पावर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए या फिर एक नई रेस शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं। सवाल ये है, क्या इंसानियत ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो शायद कोई विनर नहीं होगा, सिर्फ सर्वाइवर्स होंगे। विजुअल अर्थ फ्रॉम स्पेस, स्लोली रोटेशन, सन लाइटिंग राइजिंग। शायद सबसे बड़ी जीत ये होगी कि तीसरी जंग कभी हो ही ना। यही थी दुनिया के फ्यूचर पर एक गहरी नज़र। अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा रियल है तो कमेंट में लिखिए पीस इज पावर। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड बनाएं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग, जहां हम हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स को सिंपल और पावरफुल तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज खान।